तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से एडवांस OLL के सभी 57 केसेस को 1 महीने से भी कम वक्त में याद कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता, CFOP मेथड का थर्ड स्टेप होता है OLL। CFOP मेथड के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। OLL भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है बिगिनर OLL या फिर 2 लुक OLL, और एक होता है एडवांस OLL या फिर 1 लुक OLL। बिगिनर OLL में हमें सिर्फ 10 एल्गोरिथम याद करने पड़ते हैं और उन 10 में से किसी भी 2 का अपने सॉल्व्स में हम यूज़ करते हैं। लेकिन एडवांस OLL में हमें 57 एल्गोरिथम्स याद करने पड़ते हैं और अपने सॉल्व में हम सिर्फ एक ही एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं OLL को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि 57 एल्गोरिथम्स होते हैं एडवांस OLL में, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वह सबके लिए स्टार्टिंग में होता है, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। अगर मैं आपको PLL से कंपेयर करूँ, हमारा जो एडवांस PLL है उसमें टोटल 21 केसेस होते हैं, तो उसमें हमें 21 एल्गोरिथम याद करने पड़ते हैं। लेकिन जो OLL है वो PLL से फिर भी ईजी है, भले ही OLL में 57 केसेस हों, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना वो सिमिलर से ही होते हैं, और OLL के केसेस के जो एल्गो हैं वो PLL के केसेस के एल्गो से काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसलिए उन्हें याद करना भी काफ़ी आसान होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एल्गोरिथम को याद करने का सही तरीका क्या होता है। इस पे वैसे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, अगर आपको वो देखना है तो वो भी देख सकते हो। उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, लेकिन मैं आज इस वीडियो में भी उसकी थोड़ी सी समरी दूंगा, तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो OLL को देखने से लेकर उसको पूरी तरीके से याद करने का जो हमारा लास्ट पार्ट होता है ना, वो होता है हमारी मसल मेमोरी में डालना। मतलब जैसे कि ये हमारा एक PLL का केस है, इसे हम T-पम्प बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो एल्गोरिथम है वो आपको दिख रहा है, ये है। अब मैंने ये एल्गोरिथम जो याद किया है ना, वो इस तरीके से नहीं किया कि मुझे ये रटा हुआ है, वो मेरी मसल मेमोरी में है। मतलब मैं उसको देखो कितनी फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो एल्गो है ना, ये मेरी मसल मेमोरी में है। मेरी मसल्स खुद मूव होती हैं इस एल्गो को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसी तरीके से हमें हर एल्गो को अपनी मसल मेमोरी में डालना होता है। अब हम किसी एल्गो को अपनी मसल मेमोरी में किस तरीके से डाल सकते हैं? हम किसी भी एल्गोरिथम को बार बार एग्जीक्यूट करके उसे अपनी मसल मेमोरी में डाल सकते हैं। अब हम किस तरीके से बार बार एग्जीक्यूट करते हैं? हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन पार्ट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर करके, अपनी फिंगर ट्रिक्स के साथ एग्जीक्यूट कर करके उन्हें अपनी मसल मेमोरी में डाल देते हैं। अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचता है वो होता है कि हम किस तरीके से एक एल्गोरिथम को पार्ट्स में डिवाइड करें। तो हम किसी भी एल्गोरिथम को पार्ट्स में इस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें पीसेस किस तरीके से मूव हो रहे हैं, या फिर हम डायरेक्ट अपनी फिंगर ट्रिक्स की मदद से भी उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये हो सकता है आपको पता हो अगर आपने मेरी PLL सीरीज़ साथ में देखी हुई हो। तो अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको जब OLL सीरीज़ मेरी शुरू होगी उसमें आपको पूरे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि मैं कैसे पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। और पार्ट्स में डिवाइड करने का एक तरीका और होता है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आपको एल्गोरिथम को पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर उसको बार बार एग्जीक्यूट करके अपनी मसल मेमोरी में डालना है, तो ये चीज़ हो सकता है आपके दिमाग में है कि आपको किस तरीके से पता लगेगा कि आप किसी एल्गोरिथम को जब देख रहे हो तो उसे किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसलिए आपको मेरे चैनल पे एक OLL की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें क्या होगा, मैं आपको OLL के एक एक केस को एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको OLL के कुछ केसेस दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा कि उनको किस तरीके से हम पहचानते हैं। उसके बाद उन केसेस का मैं आपको एल्गोरिथम दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एल्गोरिथम को पार्ट्स में भी डिवाइड कर दूंगा और एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा, और फिंगर ट्रिक्स से एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, जिससे आप साथ ही बहुत ही अच्छी फिंगर ट्रिक्स सीख सको। तो इस तरीके से आप OLL के सभी केसेस को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। अब मैं अपनी वो वाली बात कंटिन्यू करता हूँ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हम जो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, वो किस बेसिस पे करते हैं। 2 टाइप तो मैंने आपको बता दिए थे, उनका एग्जाम्पल वगैरह जो है वो आपको जब OLL सीरीज हमारी आएगी तब आपको पता लग जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि OLL के काफ़ी सारे केसेस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसलिए OLL याद करना ईजी होता है। तो वो सिमिलर इसलिए होता है क्योंकि हमारे OLL के जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एल्गो के पार्ट ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एल्गो दिखाता हूँ जिसे हम सून बोलते हैं, जो कुछ इस तरीके से है। अब अगर अभी आप एडवांस OLL की वीडियो देख रहे हो तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको सून के बारे में पता ही होगा। हम इस केस को सॉल्व करने के लिए ये एल्गो का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें OLL में कभी ये वाला केसेस मिला, इस समय हो सकता है आप इस केस को ना पहचान पाओ, लेकिन जब आप OLL सीरीज देखोगे तो आप इस केस को पहचान लोगे। तो इस केस में क्या होता है, इसमें भी हम वही सून लगाते हैं, लेकिन उस सून में क्या होता है, जो स्टार्टिंग का आर मूव होता है और लास्ट का आर मूव होता है वो हमें डबल लेयर करनी होती है। तो इसका एल्गो कुछ इस तरीके से बना, डबल लेयर करी, फिर सून का पूरा एल्गो और लास्ट में डबल लेयर करी। तो देखो, अगर आपको सून वाला एल्गो पता है तो आपके लिए ये वाला याद करना कितना आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ पर्टिकुलर एल्गो ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद आपके लिए OLL के लगभग ऑलमोस्ट सभी केसेस को सीखना आसान हो जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे पार्ट्स बता देता हूँ, वो आप अभी अच्छे से याद कर लो, अपनी मसल मेमोरी में डाल लो, फिर उसके बाद आप OLL की वीडियोस देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला एल्गो है वो है ये RU R', तो इसको हम सेक्सी मूव भी बोलते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये RU R', ये हमारे कई बार काम आता है। फिर हमारा नेक्स्ट एल्गो होता है कुछ इस तरीके से R', इसको हम बोलते हैं स्लेज हैमर, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, R', होता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको सेक्सी मूव और स्लेज हैमर बताया, इन दोनों का इन्वर्स भी होता है। जैसे कि ये सेक्सी मूव और इसका इन्वर्स क्या होगा, तो जैसे कि हमने सेक्सी मूव में इस वाले F12 पेयर को यहाँ से निकाला, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इस F12 पेयर को वापस यहाँ पे इंसर्ट कर दो। तो इस तरीके से ये होता है हमारा इन्वर्स सेक्सी।
और इसी तरीके से जैसे हमने अभी स्लेज हैमर किया था, स्लेज हैमर का भी इन्वर्स होता है इस तरीके से। तो ये जो 4 एल्गो है पहले आप ये अच्छे से याद कर लो, उसके बाद मैं आपको 2 एल्गो और बताता हूँ, फिर आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप अपनी OL सीरीज की तरफ बढ़ सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट एल्गो है वो होता है सून। आपको सून भी पता होना चाहिए। इस केस के लिए हम जो एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सून। इसको अगर आपको अच्छे लगाना आता है तो आपके काफ़ी सारे केसेस वैसे ही ईजी हो जाएंगे। और उसके अलावा हमारा एक केस और होता है, वो होता है एंटी सून। वो होता है कुछ इस तरीके से, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे सून के और भी वेरिएशंस होते हैं। जैसे हम ये सून करते हैं उसमें हम इसेप्टल पेयर की मदद कर लेते हैं याद करने के लिए। जैसे कि सून में हम क्या करते हैं, इसेप्टल पेयर को यहाँ से निकाला, फिर यहाँ पे रख के इसे वापस से इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से हम सून को याद करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने सून इस वाले फ्रंट से किया ना, वैसे हम बैक से करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं बैक सून। तो हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे, उस वजह से यहाँ पे रख के फिर इसे यहाँ पे बैक में इंसर्ट कर देंगे, तो इसे हम बोलते हैं बैक सून। तो हो सकता है ये भी हमारे कहीं ना कहीं OLL में काम आए, तो आप इसको भी याद कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको सेक्सी मूव, स्लेज हैमर, इन्वर्स सेक्सी, इन्वर्स स्लेज हैमर जिसे हम हेड स्लैमर भी बोलते हैं, सून, एंटी सून, बैक सून, ये सब बताए। तो इन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब आप OLL की तरफ बढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी OLL के सभी केसेस को सीखने में। तो हम मिलते हैं OLL के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको OLL के कुछ एल्गोरिथम्स याद करा दूंगा। तो एक ही वीडियो में आपको सारे एल्गोरिथम याद नहीं कराऊंगा, अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, तो पूरी हमारी एक प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी। आप उससे बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मेरे को इंस्टा पे ही फॉलो कर सकते हो। और साथ में आपको यही बताइए कि आप क्यूबिल शॉपिंग करते हुए मेरे कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको भी अपने ऑर्डर्स पे डिस्काउंट मिल सकता है और आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है, अगर आप उस पर क्लिक करके शॉपिंग करोगे तो वो कोड खुद ही अप्लाई हो जाएगा और आपको डायरेक्टली 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इस तरीके से आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर पाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।